अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको blockchain.info पे बिटकॉइन का वॉलेट बनाने का तरीकाकार सिखाऊंगा। वॉलेट बनाना आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसकी सिक्योरिटी सेटिंग सिखाऊंगा ताकि आपका अकाउंट जो है वो हैकिंग वगैरह से महफूज रहे। तो आइए इसकी अपना बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैं ब्लॉकचेन करता हूँ google.com और यहाँ पे मैं लिखता हूँ blockchain.info। ओके जी, ये वेबसाइट है, इस पे हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ए गेट ए फ्री वॉलेट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ईमेल कॉपी करके लेके आता हूँ। ये लीजिए, ये ईमेल मैंने कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट करेंगे हम। नहीं, ईमेल कॉपी नहीं हुआ। हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से ये ईमेल जो है यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ तक कॉपी करते हैं और इसको जी, अब ये कॉपी हो गया और यहाँ पे ईमेल में लाके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लगाएंगे, जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड लगाएं और कोशिश करेंगे इस पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग ही रख दें, पासवर्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि कैपिटल भी होने चाहिए, स्मॉल भी होने चाहिए। कंटिन्यू। ये वर्ग आइडेंटिफायर जो है ये हो चुका है, हमारा बन चुका है और ये हमारे पास मेल भी चलेगी इसकी। ये देखें, ये है हमारा वॉलेट की ऑथेंटिकेटर। ये कहाँ पे यूज़ होता है मैं इसका आपको बताता हूँ। वेरीफाई ईमेल एड्रेस का कॉपी, यहाँ से हम लिंक कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देंगे। ये क्यों ज़रूरी है आइए मैं आपको पहले सिक्योरिटी सेटिंग में जाके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले कह रहा है वी हैव सेंट एन ईमेल टू ibabatul@gmail.com। यहाँ पे हमने सबसे पहले ईमेल वेरीफाई करना है। जितनी देर हम ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे उतनी देर हमारा अकाउंट सिक्योर नहीं होगा, कम से कम ईमेल के हिसाब से। तो यहाँ पे हम करते हैं और इस ईमेल को वेरीफाई करते हैं। यस, ईमेल इज़ वेरीफाइड नाउ। और ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें ईमेल वेरीफाइड, साथ ही लिखा आ गया ईमेल वेरीफाइड। पहले यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड नहीं था। आपने बैकअप रिकवरी फ्रेज बनाने हैं, यहाँ पे इनका बैकअप ले लेना है, ठीक है। और इन शीट्स को आप लिखना चाहें आप लिख के रख लें, आप प्रिंट करना चाहें आप प्रिंट करके रख लें। लेकिन जो भी यहाँ पे मैं आपको डाटा दे रहा हूँ आप इसके स्क्रीन शॉट्स और स्क्रीन शॉट्स भी लें, इसको प्रिंट भी करें और इसको कॉपी पेंसिल में लिखें। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जितना भी ये अपने बैकअप्स ले रहे हैं आपने सभी की नज़रों से छुपा के रख रहे हैं। सभी की नज़रों से मुराद जो है, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट रख रहे हैं तो हार्ड ड्राइव या यूएसबी, उस यूएसबी ड्राइव में रखें या उस हार्ड ड्राइव में रखें जहाँ पे कोई बंदा भी ये इजीली एक्सेस ना कर सके। और अगर पेपर में रख रहे हैं तो पेपर जो है वो लॉक में रखें ताकि आपके फंड्स जो हैं महफूज रहें। तो ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये चीज़ ठीक है। अब मैं इसके स्क्रीनशॉट्स जो है बनाऊंगा। ये 3 स्टेप्स आएंगे, ये 3 स्टेप्स के स्क्रीनशॉट बनाएंगे और स्क्रीनशॉट्स बनाने के बाद जो है इसे हम जो है वो अपना फीड कर लेंगे, अपने पास कहीं छुपा लेंगे। और उसके बाद जो है ये एट फाइनल स्टेप पे जो है ये हमसे 12 लफ्ज़ पूछेगा और 12 लफ्ज़ों में जो है हमने 3 लफ्ज़ बताने इसको, ताकि हम उन्हें पता लग सके ब्लॉकचेन को कि हमारे रिकवरी फ्रेज जो है ये बन गए हैं। तो अभी मैं आपको जो बना के भी दिखा देता हूँ कि आपको जो है बनाने बाद में बनाने में कोई टेंशन ना हो। मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इसे सेव करता हूँ।
और ये स्क्रीनशॉट 10। और मैं नेक्स्ट वर्ड्स पे जाता हूँ, इसको भी करता हूँ। इसे भी सेव करता हूँ और फिर नेक्स्ट वर्ड्स, फिर इसको भी सेव करता हूँ। अब मैं फाइनल स्टेप की तरफ जाता हूँ। वो कह रहा है 9th वर्ड। सबसे पहले अपने 9th वर्ड, 9वें नंबर पे कौन सा था वो आपने देना है यहाँ पे। और 9वें नंबर पे जनाब 9वें नंबर पे हमारा जो था वो यहाँ पे था। ये देखिए एग्जैक्ट, हमने ये लिखना है एग्जैक्ट। यहाँ पे हम जो है वो EXACT एग्जैक्ट लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वर्ड कह रहा है ओके बेल्ट। सेकंड वर्ड है हमारा बेल्ट। उसके बाद 12th यानी कि 12वां वर्ड। इसके बाद पहला वर्ड मांग रहा है डिग्री। हम पहले ये डिग्री दे देते हैं यहाँ पे, ये डिग्री। और 12th वर्ड इसका जो है LIMB। ये हो गया हमारा। इसे हम फिनिश कर देते हैं। जैसे फिनिश किया ये देखिए हमारा जो है वो वॉलेट जो है फ्रेज बैग के साथ जो है वो हो चुका है लिस्ट। और यहाँ पे पासवर्ड हिंट हम लगाएं, कोई भी पासवर्ड हिंट लगा दें। माई ओल्ड वन, मेरा ये ओल्ड वन पासवर्ड है, या कोई भी आप अपना लगाना चाहें वो अपना हिंट करने के भी इस तरह आपको याद रहे कि इस निस्बत से मैंने ये पासवर्ड सेव किया था। तो जैसे ये करेंगे तो आपका ये देखिए ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा आगे चला गया, ये ग्रीन हो गया। अब जो है यहाँ पे अपना मोबाइल लिंक करें। और यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। और यहाँ पे नंबर जो है मोबाइल पे उसी वक्त सेंड हो जाएगा। आपने उसका जो है वो मैसेज यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसका है जी, आया है कोड 9E37D। मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद जो है वो मैं कहता हूँ इनेबल, कहते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करें ताकि आपके वॉलेट में कोई एक्सेस ना रह सके। तो यहाँ पे इनेबल करने के लिए क्या करते हैं हम, ये देखें ये कहता है गूगल अथेंटिकेटर। आपने सबसे पहले गूगल अथेंटिकेटर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको टेंशन ना हो। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि ये बार कोड जो है इसका स्कैन करना है। और इसको स्कैन करने के साथ साथ जो है इसको हमने सेव करके रख लेना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को ये मिले ना। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना है। तो ये मैं अभी जो है इसका बार कोड स्कैन करने लगूँ अपने मोबाइल के बार कोड स्कैनर से। और ये मैंने जनाब स्कैन बार कोड जो है ना वो स्कैन कर लिया। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ जनाब अपने सर्वर पे। वही मेरे सर्वर पे सेव हो गया। और यहाँ से अपने बार कोड से मैं इसका नंबर देता हूँ जो मेरे मोबाइल पे इस वक्त चल रहा है। ये रहे इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये ऑन हो गई। जैसे ही ऑन हुई यहाँ पे आप देखा होगा ये आगे चला गया। अब टोर रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना है। टोर रिक्वेस्ट कह रहा है इनेबल द फॉलोइंग ऑप्शन टू प्रिवेंट IP एड्रेस दैट आर नोन टू बी पार्ट ऑफ टोर एनालाइजिंग। ये तो हैकर्स जो है हैकर्स को तौर पर, लेकिन इसको बेहतर है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कैसे कर रहा है काम। लेकिन इसको जो क्योंकि सिक्योरिटी लेवल है तो इसको जो है ब्लॉक कर दें ताकि जो है हमारा ये टोटल सिक्योरिटी सेंटर ग्रीन हो जाए, पूरा हो जाए। अभी हमारा वॉलेट जो है वो 100% सिक्योर है। अगर आप इसकी मज़ीद सिक्योरिटी में इजाफा करना चाह रहे हैं तो आप मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाएँ
और यहाँ पे जो है अपना सिक्योरिटीज़ के अंदर जाएं। आप कहें कि आपका जो है वो सेकेंडरी वॉलेट भी होना चाहिए, सेकेंडरी पासवर्ड भी होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपना सेकेंडरी पासवर्ड दें। ये मैंने सेकेंडरी पासवर्ड दे दिया और ये मैंने सेट पासवर्ड कर दिया। ये देखिए, सेकेंडरी पासवर्ड हर उस वक्त मांगा जाएगा जब आपने ट्रांजैक्शन करनी होगी। सेकेंडरी पासवर्ड के बिना आपके पैसे सेंड नहीं हो सकेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो है वो आप जर्नल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। अगर आप जो है वो मोबाइल को इसके साथ पेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये बार कोड देगा। आपने जो है वो ब्लॉकचेन का आपने ऐप स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है और इस बारकोड को स्कैन कर लेना है गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ। और इसको याद रखें कि इसको जो है हमने सेव भी कर लेना है और इसको नाम आपने दे देने हैं कि ये मेरा बारकोड फलाना था और ये पहले वाला बारकोड फलाना था। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको जो है वो सेव भी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर लिया। मैं जस्ट ये डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, इस मैंने वॉलेट को यूज़ नहीं करना, मैं इसलिए इसके नेम्स नहीं दे रहा। तो आपने चूँकि वॉलेट्स को यूज़ करना होगा तो इसलिए जो है इनके नेम्स आपने लाजमी देने हैं ताकि आपको फ्यूचर में किसी की परेशानी से बचा जा सके। ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए सेव करने के लिए कह रहा हूँ, ये बारकोड की तस्वीरें, क्योंकि हो सकता है कभी आपका मोबाइल फ़ोन खुदा न खास्ता गुम हो जाए, खुदा न खास्ता वो ख़राब हो जाए। तो उस सूरत में क्या होता है कि बारकोड अगर हमारे पास इस मोबाइल में इंस्टॉल ना हो तो हम जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड नहीं देख पाते। अगर नहीं देख पाएंगे तो आपके जितने फंड्स हैं वो सारे के सारे उधर ही फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए जो है वो जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो लेके अपने पीसी में स्टोर करें, पीसी में स्टोर करें, यूएसबी में स्टोर करें, कहीं ऐसी जगह स्टोर करें जहाँ पे कोई किसी बंदे की एक्सेस ना हो। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और अगर किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।